आज की स्टोरी सच में माइंड ब्लोइंग है। सोचिए, पाकिस्तान जो खुद इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, उसने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लॉबी करने में इंडिया से 3 टाइम्स ज्यादा पैसा खर्च किया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ वॉशिंगटन की लॉबिंग फर्म्स पर। और नतीजा, यूएस फॉरेन पॉलिसी में टिल्ट, लोअर टैरिफ्स और टॉप लेवल टाइज। ये हाई स्टेक्स इन्फ्लुएंस गेम कैसे हुआ? चलिए इसका राज खोलते हैं। 2025 में पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में एक हाई स्टेक्स लॉबिंग कैंपेन लॉन्च कर दी, लगभग $5 मिलियन खर्च करके। मकसद साफ था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज को अपने फेवर में मोड़ना। इसके लिए पाकिस्तान ने कम से कम दर्जन भर ऐसी लॉबिंग फर्म्स हायर की जिनके लिंक्स ट्रंप इनसाइडर्स से थे, और ये स्पेंडिंग उसी वक्त इंडिया की तुलना में लगभग 3 गुना थी। ये कैंपेन सिर्फ एक्सेस तक सीमित नहीं था। पाकिस्तान ने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों ब्रांचेस के टॉप यूएस पॉलिसी मेकर्स को टारगेट किया, अपनी इमेज को एक रीजनल स्टेबलाइजर की तरह पेश करने के लिए। गोल्स साफ थे, कश्मीर जैसे रीजनल डिस्प्यूट्स पर यूएस स्टांस को इन्फ्लुएंस करना, यूएस के इंडिया पाकिस्तान रिश्तों को डिकपल करवाना, और खुद को यूएस के लिए सिक्योरिटी, मिनरल्स और ट्रेड में एक क्रिटिकल पार्टनर की तरह पोजीशन करना। टैरिफ रिडक्शंस, मिलिट्री फाइनेंसिंग, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स, पाकिस्तान हर जगह गेन्स पुश कर रहा था। साल 2025 में पाकिस्तान की लॉबिंग एक्टिविटी ने यूएस में एक बिल्कुल अलग ही रफ्तार पकड़ ली। हर महीने लगभग $600,000 सिर्फ 6 यूएस लॉबिंग फर्म्स पर खर्च किए जा रहे थे, जबकि इंडिया करीब $200,000 पर मंथ 2 फर्म्स के जरिए लगाता था। यानी इकोनॉमी में भारी अंतर होने के बावजूद पाकिस्तान का मंथली स्पेंड इंडिया से लगभग 3 टाइम्स ज्यादा था। इस बड़े फाइनेंशियल पुश ने पाकिस्तान को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसे नए एंट्री पॉइंट्स दिलाए जहां पहले उसकी पहुंच नहीं थी। इसी बढ़ी हुई पहुंच ने टैरिफ्स में राहत दिलवाई और क्रिटिकल मिनरल से लेकर ऑयल रिजर्व्स तक कई इकोनॉमिक ट्रैक्स पर कोऑपरेशन को आगे बढ़ाया। इंडिया की अप्रोच यहां काफी अलग नजर आई, ज्यादा फोकस्ड और कंट्रोल्ड। लेकिन पाकिस्तान के एक्सपैंडेड बजट ने उसे वॉशिंगटन डीसी के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स के बीच ज्यादा विजिबिलिटी, ज्यादा मीटिंग्स और ज्यादा इन्फ्लुएंस स्पेसेस दे दिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। जीडीपी ग्रोथ 2025-26 के लिए सिर्फ 2.6% रहने का अनुमान है। साथ में राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन का लगातार दबाव और बढ़ती पॉवर्टी, ऊपर से फ्लड्स की तबाही, एनर्जी प्राइसेस में तेज बढ़ोतरी और इंडस्ट्रियल व एग्रीकल्चरल आउटपुट का गिरना, इन सब ने स्टैग्नेशन को और गहरा कर दिया है। ऐसे मुश्किल माहौल में पाकिस्तान ने एक काफी बोल्ड स्ट्रैटेजी चुनी, वॉशिंगटन में भारी लॉबिंग इन्वेस्टमेंट। इस्लामाबाद इसे यूएस फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस को शेप करने का जरूरी जरिया मानता है, ताकि इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक लाइफलाइंस मिल सके। इस लॉबिंग पुश का मकसद है यूएस टैरिफ्स को अपने फेवर में एडजस्ट करवाना, फाइनेंशियल एड और इन्वेस्टमेंट्स को पुल करना, और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाकर इकोनॉमी को कुछ हद तक स्टेबलाइज करना। यानी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को एक इकोनॉमिक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश। वॉशिंगटन में पाकिस्तान की लॉबिंग ड्राइव एक बेहद संगठित नेटवर्क पर चल रही है, कम से कम 13 लॉबिंग फर्म्स के साथ, जिनमें कई का सीधा कनेक्शन डोनाल्ड ट्रंप की इनर सर्कल से है। इस लाइनअप में जैवलिन एडवाइजर्स LLC शामिल है, जिसे ट्रंप के पूर्व बॉडीगार्ड कीथ शिलर ने को-फाउंड किया था, और सेडन लॉ LLP, जो व्हाइट हाउस से लेकर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और महत्वपूर्ण कांग्रेशनल कमिटीज तक हाई लेवल एंगेजमेंट सेट करता है। इस पूरे सेटअप ने पाकिस्तान को यूएस सिस्टम के अंदर गहरे संपर्क दिलाए, अरेंज्ड कांग्रेशनल मीटिंग्स, स्टेट डिपार्टमेंट लीडरशिप के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन और पॉलिसी लेवल डिस्कशंस तक सीधी पहुंच। खास बात यह है कि यह स्ट्रैटेजी पूरी तरह बाइपार्टिजन बनाई गई है, ताकि पाकिस्तान बदलते पॉलिटिकल वातावरण में स्मूथ तरीके से नेविगेट कर सके। इस आउटरीच का एजेंडा भी काफी वाइड है। मिलिट्री फाइनेंसिंग और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन से लेकर माइनिंग, एग्रीकल्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में पार्टनरशिप्स को पुश करना। बड़ा लक्ष्य यह है कि यूएस की नजर में पाकिस्तान की रीजनल इमेज को दोबारा फ्रेम किया जाए, इंडिया के इन्फ्लुएंस को बैलेंस किया जाए और खुद को एक इंडिस्पेंसिबल यूएस पार्टनर के रूप में एस्टैब्लिश किया जाए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में यूएस ट्रेड पॉलिसी में एक ऐसा बदलाव आया जिसने कई मोर्चों पर पाकिस्तान को साफ एडवांटेज दिया।
और इसकी बड़ी वजह थी पाकिस्तान की एग्रेसिव लॉबिंग। 2023 में पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स पर शुरू में 29% टैरिफ लगाया गया, लेकिन सिर्फ 4 मंथ्स बाद इसे घटाकर 19% कर दिया गया। दूसरी तरफ इंडिया के कई एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ्स बढ़ाकर 50% तक कर दिए गए। ये टिल्ट अपने आप में काफी अनयूजुअल था। व्हाइट हाउस ने इस शिफ्ट को जस्टिफाई करते हुए पाकिस्तान को की पार्टनर इन दी फाइट अगेंस्ट टेररिज्म कहा, और इसी नैरेटिव के चलते डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी नोटिसेबली बढ़ी। पाकिस्तान को साउथ एशिया में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह प्रोजेक्ट किया गया। मिलिट्री कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन और रीजनल स्ट्रैटेजी तीनों स्तरों पर पाकिस्तान की लॉबिंग इन्वेस्टमेंट ने यहां एक डिसाइसिव रोल निभाया। एग्जीक्यूटिव ब्रांच और कांग्रेस दोनों में हाई लेवल डिसीजन मेकर्स तक सीधी पहुंच ने इस्लामाबाद को अपना मैसेज, अपनी इमेज और अपने रीजनल ऑब्जेक्टिव्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नए अंदाज में पेश करने का मौका दिया, और नतीजा पॉलिसी टिल्ट बिल्कुल साफ दिखा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिलेशंस को मजबूत करने में बेहद अहम भूमिका निभाई है। सितंबर 2025 में शरीफ ने व्हाइट हाउस का एक हाई प्रोफाइल दौरा किया। ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान उनका ये पहला विजिट था। वहां प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी एक प्राइवेट मीटिंग हुई, जिसमें ट्रेड, सिक्योरिटी और रीजनल कोऑपरेशन पर सीधी बातचीत हुई। शरीफ के साथ मौजूद असीम मुनीर भी एक सिंबॉलिक फिगर थे। उन्हें उसी साल ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लंच पर इनवाइट किया था, जो सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप की संयुक्त डिप्लोमेसी को हाईलाइट करता है। इन बैठकों में टॉप व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी शामिल रहे, जिससे पाकिस्तान की यूएस पावर कॉरिडोर्स में डायरेक्ट विजिबिलिटी और बढ़ गई। इन एंगेजमेंट्स ने पाकिस्तान की लॉबिंग मोमेंटम को सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया, बल्कि उसे टैंजिबल आउटकम्स में बदलने में मदद की। फेवरेबल ट्रेड एग्रीमेंट्स, काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन में तेजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर डीपर कोऑपरेशन। कुल मिलाकर ट्रंप एरा में यूएस द पाकिस्तान रिलेशंस का नोटिसेबल अपस्विंग इन्हीं हाई लेवल इंटरैक्शंस की नींव पर खड़ा है। वॉशिंगटन में पाकिस्तान की लॉबिंग सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रही, इसने ट्रंप फैमिली के बड़े बिजनेस इंटरेस्ट के साथ भी गहराई से जुड़ाव बना लिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी WLF, एक क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन कंपनी जिसमें एरिक ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप Jr. और जैरेड कुशनर मिलकर लगभग 60% स्टेक रखते हैं। अप्रैल 2025 में इसी WLF ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक लैंडमार्क अग्रीमेंट साइन किया, जिसका मकसद था पाकिस्तान में ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट्स और डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाना। इस डील को लेकर जो हाई लेवल विजिट हुई, जनरल असीम मुनीर की एंगेजमेंट्स और ट्रंप के करीबी एसोसिएट्स की सक्रिय मौजूदगी, उन्होंने साफ दिखाया कि यहां पॉलिटिकल डिप्लोमेसी और बिजनेस इंटरेस्ट्स एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। पार्टनरशिप का एजेंडा काफी एम्बिशियस है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिस्टम में ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन, रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइजेशन और इकोनॉमी का डिजिटल मॉडर्नाइजेशन। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि इस तरह के डील्स से लॉबिंग और पर्सनल एनरिचमेंट के बीच की लाइन धुंधली हो गई है। उनके मुताबिक ट्रंप प्रेसिडेंसी के दौरान पाकिस्तान की तरफ यूएस पॉलिसी टिल्ट का टाइमलाइन इन बिजनेस एग्रीमेंट्स के साथ सस्पिशियसली मेल खाता है, जिससे फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज और प्राइवेट गेन्स के बीच संभावित कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की चिंता बढ़ती है। इंडिया की लॉबिंग स्ट्रैटेजी वॉशिंगटन में पूरी तरह कैलकुलेटेड और पॉलिसी ड्रिवन है। इसका बड़ा मकसद है टैरिफ टेंशन्स को संभालना, ट्रेड कॉरिडोर्स को मजबूत करना और पाकिस्तान की एग्रेसिव लॉबिंग का स्ट्रैटेजिक जवाब देना। इसी के तहत इंडिया ने SHW पार्टनर्स LLC को हायर किया। ट्रंप के पूर्व एडवाइजर जेसन मिलर की अगुवाई वाली ये फर्म सालाना लगभग $1.8 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट पर स्ट्रैटेजिक काउंसिल, गवर्नमेंट रिलेशंस और मीडिया कोऑर्डिनेशन संभाल रही है। इसके अलावा इंडियन एम्बेसी ने मर्करी पब्लिक अफेयर्स को भी ऑन बोर्ड किया, जो फेडरल लॉबिंग और स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी के लिए $75,000 पर मंथ के रिटेनर पर 3 महीनों तक काम कर रही थी। दोनों फर्म्स की वॉशिंगटन में मजबूत पहुंच है और इनका टारगेट है टैरिफ्स का दबाव कम करवाना, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को सस्टेन रखना और मिशन 500 जैसे इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाना, जिसका उद्देश्य इंडिया यूएस ट्रेड को दोगुना करना है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है।
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाए गए हायर टैरिफ्स, शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस और लॉबिंग को लेकर डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म की कहीं ये सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइजिंग न हो जाए। इसके ऊपर इंडिया की स्पेंडिंग कंपैरेटिवली रिस्ट्रेन है और उसका अप्रोच अक्सर रिएक्टिव हो जाता है। वहीं पाकिस्तान का रिसोर्स हैवी हाई इंटेंसिटी लॉबिंग मॉडल यूएस पावर सर्कल्स में ज्यादा फुटप्रिंट क्रिएट कर रहा है, जिससे इंडिया की स्ट्रैटेजिक बैंडविड्थ कुछ हद तक सीमित दिखने लगती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान फॉरेन लॉबिंग का जो फाइनेंशियल दबदबा उभरा, उसने यूएस फॉरेन पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। खासकर पाकिस्तान जैसी हाई स्पेंडिंग कैंपेन्स ने दिखा दिया कि हेफ्टी लॉबिंग बजट्स कैसे टैरिफ शिफ्ट से लेकर स्ट्रैटेजिक रियलाइनमेंट्स तक फैसलों पर सीधा असर डाल सकती है। इस तरह मनी और पॉलिसी का गहरा मेल ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स दोनों के लिए चुनौती बन गया। व्हाइट हाउस के करीबी लिंक्स रखने वाले लॉबियिस्ट्स जब फॉरेन इंटरेस्ट्स को एग्रेसिवली पुश करते हैं, तो ये खतरा बढ़ जाता है कि नेशनल या ग्लोबल वेलफेयर से ज्यादा फाइनेंशियल गेन्स को प्राथमिकता मिल जाए। क्रिटिक्स का कहना है कि ऐसी इन्फ्लुएंस पैटर्न्स डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को हॉलो कर देती है। वेल्दी एक्टर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट एक्सेस मिल जाता है, पब्लिक ट्रस्ट कमजोर पड़ता है और फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी कंसर्न्स की बजाय ट्रांजैक्शनल बेनिफिट्स की तरफ झुक सकती है। ट्रंप एरा में रेगुलेशंस और एनफोर्समेंट की कमी ने इन रिस्क्स को और एम्पलीफाई किया, जिससे ये सवाल और तेजी से उठे कि यूएस को फॉरेन इन्फ्लुएंस से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को बचाने के लिए अधिक ट्रांसपेरेंसी और एथिकल सेफगार्ड्स की कितनी जरूरत है। पाकिस्तान के मीडिया लैंडस्केप में लॉबिंग कैंपेन को एक बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत की तरह पेश किया जा रहा है, क्योंकि उनके मुताबिक यूएस टैरिफ्स में आई राहत और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बेहतर डिप्लोमेटिक टाइज इस एफर्ट की सीधी सफलता है। वहां की हेडलाइंस अक्सर ये दिखाती हैं कि सिविलियन लीडरशिप और मिलिट्री दोनों ने मिलकर यूएस एंगेजमेंट को कैसे मजबूत बनाया और लॉबिंग को स्मार्ट डिप्लोमेसी कहकर नेशनल इंटरेस्ट की विक्ट्री के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया का टोन बिल्कुल अलग है। यहाँ पाकिस्तान की हैवी लॉबिंग स्पेंडिंग पर शार्प सवाल उठते हैं, एथिकल कंसर्न से लेकर यूएस पॉलिसी टिल्ट तक। कई इंडियन आउटलेट्स ये पॉइंट भी उठाते हैं कि इंडिया की कंपैरेटिवली लोअर लॉबिंग एक्सपेंडिचर और डोमेस्टिक लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से पाकिस्तान का नैरेटिव वॉशिंगटन में ज्यादा डोमिनेंस पा जाता है। इंडियन कवरेज ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस पर भी जोर देती है। यूएस इंडिया रिलेशंस में पोटेंशियल फ्रिक्शन, साउथ एशिया की सिक्योरिटी डायनामिक्स और फ्यूचर एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी पर रीथिंक की जरूरत। कई एनालिस्ट्स ये आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि इंडिया को अपनी लॉबिंग अप्रोच को रिकैलिब्रेट करना होगा ताकि वह यूएस डिसीजन मेकिंग में अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स को बेहतर तरीके से सेफगार्ड कर सके। वॉशिंगटन में पाकिस्तान की एग्रेसिव लॉबिंग, जो इंडिया की तुलना में लगभग 3 टाइम्स ज्यादा स्पेंडिंग के साथ चली, ने उसे कई बड़े स्ट्रैटेजिक गेन्स दिलाए। टैरिफ्स में कमी तो मिली ही, इसके साथ यूएस के साथ लगभग $500 मिलियन का मिनरल्स डील भी फाइनलाइज हुआ, जिसने बायलैटरल एंगेजमेंट को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये मोमेंटम इतना तेज था कि यूएस पॉलिसी का नोटिसेबल टिल्ट पाकिस्तान के फेवर में दिखने लगा और उसे रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक आवश्यक पार्टनर की तरह प्रोजेक्ट किया गया। आगे बढ़ते हुए ये समझना बेहद जरूरी है कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस यूएस फॉरेन पॉलिसी और साउथ एशिया की पॉलिटिकल बैलेंस को किस तरह शेप करता है, खासतौर पर तब जब लॉबिंग एफर्ट्स और बिजनेस इंटरेस्ट्स आपस में गहराई से जुड़े हों। ये चेंजिंग लैंडस्केप एक बड़ी रिमाइंडर है कि ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स सिर्फ थियोरेटिकल बातें नहीं, ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और जियोपॉलिटिकल फेयरनेस के लिए रियल सेफगार्ड्स हैं। साउथ एशिया में पावर इक्वेशंस किस तरफ जाएंगी और यूएस किस तरह पाकिस्तान और इंडिया के बीच अपनी स्ट्रैटेजिक प्रेफरेंसेस को बैलेंस करेगा, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि लॉबिंग प्रैक्टिसेस को कैसे रेगुलेट किया जाता है और पॉलिसी आउटकम्स को कैसे स्क्रूटिनाइज किया जाता है। इसलिए आने वाले समय में यूएस पाकिस्तान और यूएस इंडिया रिलेशंस की ट्रेजेक्टरी समझने के लिए लॉबिंग डायनामिक्स पर करीबी नजर रखना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस समझ आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए पॉलिसी 360 को।